हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, और इस बार जो सस्पेंस मैं ओपन करने वाला हूँ मैकेनिकल ब्रांच के लिए। हमेशा मैं देखता था कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट मेरे को मैसेज भी करते रहते थे, पर्सनल मैसेज भी करते थे कि सर हमारे लिए आप कुछ भी प्लान नहीं करते हो, कोई सस्पेंस रखते नहीं हो। तो इस बार मैकेनिकल के लिए ये मैं प्लान करके रखा था इतने दिन से, और अभी आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, फिर भी मेरे को लगता है कुछ लोगों को तो आइडिया हो गया होगा कम्युनिटी पोस्ट देखने के बाद, तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो और भी बात करता हूँ मैं। सबसे पहले तो इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि आपको क्या लगता है इस बॉक्स के अंदर होगा। ठीक है, मेरे ओपन करने से पहले जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको क्या लगता है सस्पेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ओपन करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की बुक लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। ये है मैकेनिकल की प्रीवियस ईयर की बुक, ये 2 वॉल्यूम में रखी गई है। इसको मैं जस्ट पहले तो ओपन कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं ओपन कर दिया हूँ। तो ये 2 वॉल्यूम आप लोगों के लिए जैसे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 2020, इसमें 2019 तक सब कुछ रहेगा। तो आप अगर देख रहे होंगे, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वॉल्यूम 1 है। इसमें मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, और ये वॉल्यूम 2 है। तो ऐसे 2 वॉल्यूम में निकाल रहे हैं। अगर आपको आइडिया होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक भी हम लोग लॉन्च कर चुके लास्ट ईयर, और उसमें भी 2 वॉल्यूम रखे थे, क्योंकि हम लोग कंटेंट्स पे बहुत सारा वर्कआउट किए हैं। तो कंटेंट्स पे वर्कआउट किए तो एक वॉल्यूम में रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर उसका साइज बहुत बढ़ जाता और फिर आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते, ऐसा मेरे को लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन वाले 2 वॉल्यूम पढ़ के अच्छा खासा हैप्पी भी है। 1 ईयर से उनका फीडबैक भी मेरे पास। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि वॉल्यूम 1 में सब्जेक्ट जो हम लोग रखे हुए हैं, एक तो 1987 से लेकर 2019 तक क्वेश्चन हम लोग रखे हुए हैं, और बाकी तो पीडीएफ वगैरह में आपको सब दिख जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हम रखे हुए हैं, इसमें 7 सब्जेक्ट रखे हैं वॉल्यूम 1 में। फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफ़र है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, मशीन डिजाइन और जनरल एप्टीट्यूड। ये वॉल्यूम 1 में इंक्लूड किए हम लोग। और वॉल्यूम 2 में तो वॉल्यूम 2 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा, थ्योरी ऑफ मशीन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। तो 5 सब्जेक्ट इसमें रखे गए। ठीक है, कलरफुल बुक रहेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की बुक हम लोग की है, 2 कलर्स में बुक रहेगी, आप इंजॉय करोगे। तो इतने दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, लगभग 2 ईयर से वर्कआउट कर रहे थे कि आपको कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छा मिले। आप जब आपके पास कंटेंट्स आए तो वैसा ही कंटेंट्स आए जैसे नॉर्मली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के साथ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, बाकी मैं अपनी पूरी टीम से अभी आपको मिलाता हूँ कि 1 बाय 1 आपसे बात भी करते हैं हम लोग, और पूरा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग डिस्कशन करते हैं कि इस बुक्स में क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी बुक से कैसे डिफरेंट है, क्यों इस बुक को आप परचेज कर सकते हो और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। और एक बिग टीम हम लोग की मैकेनिकल की जो टीम है इस बुक पे काम की है, बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ा है हम लोग को। और लास्ट 2 मंथ से तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद भी ले पाया होगा, अच्छा खासा वर्कआउट किए, पूरे देर तक लगे हुए। ठीक है, और इवन मेरे को भी आइडिया हो गया कि मैकेनिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, मैकेनिकल में कंटेंट्स क्या क्या होता है। इतना डिस्कशन, इतना मीटिंग के बाद एक गुड आइडिया मेरे को भी हो गया। ठीक है, तो जस्ट इस बुक को आप लोग प्री बुक करवा सकते हैं। 15 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्री बुकिंग।
तो 15 अप्रैल से प्री बुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब आप गेट एकेडमी पब्लिकेशन की वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहाँ पे सैम्पल कॉपी भी मिलेगा। तो आप इस बुक को परचेज करने से पहले हर एक सब्जेक्ट का हम एक चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं सैम्पल कॉपी, तो वो भी आप देख सकते हो कि हम लोग जो कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा है। उसी फॉर्म में रहेगा, कलरफुल जैसे आपको बुक मिलने वाली है। अभी तो सिंपल सैम्पल कॉपी है इसलिए ब्लैक एंड वाइट है। तो जब आप पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ में आपको पूरा प्रॉपर फॉर्म में रहेगा। तो आप देखना पूरा 1 बाय 1 आप पूरा देखिएगा कि कंटेंट का कितना अच्छा स्टाइल है। और अगर आप किसी से भी कंपेयर करोगे जितनी भी प्रीवियस ईयर की बुक आती तो आपको डिफरेंस दिखेगा। इसी के लिए हम लोग वर्कआउट किया। अदरवाइज प्रीवियस ईयर की बुक इतनी सारी ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है कि नीड नहीं थी फिर कि हम एक और हम भी निकाले करके। बट हमको लगा कि उसमें बहुत अच्छा अपडेट किया जा सकता है, गुड अपडेट किया जा सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट को भी अच्छे से कवर किया जा सकता है, ठीक है। टॉपर लोगों को तो सब लोग कवर करते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट को भी कवर किया जा सकता है कि उसको की पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स सब अच्छे फॉर्म में मिले, डिटेलिंग मिले, जितना डिटेलिंग कोई प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। बाकी तो आपका फीडबैक जब आएगा तब मेरे को पता चलेगा कि आप कितना एंजॉय करते हैं करके, ठीक है। तो बाकी और भी मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। तो अपनी टीम से आपको मिलाता हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो मेरे बाजू में आप देख रहे होंगे मुकेश शर्मा सर मेरे बाजू में है, ठीक है। इनसे फिर बात करेंगे 1 बाय 1। सेकंड वेणुगोपाल शर्मा सेकंड नंबर पे, थर्ड प्रशांत पांडे है, फोर्थ अमित सिंह है। इस साइड मेरे बाजू में चंद्राकर सर है, दीपराज चंद्राकर सर, इनको आप देखे भी होंगे यूट्यूब वीडियो में। नेक्स्ट अक्षय मिश्रा है, यूट्यूब गेट एकेडमी प्लस के चैनल में आप देखे होंगे इनके वीडियो। नेक्स्ट सुजीत पांडे और लास्ट में खोमेश साहू। तो और 1-2 लोग और भी नहीं प्रेजेंट हैं जो लोग इस बुक पे और भी वर्कआउट किए। तो इतने हम लोग की मैक्सिमम टीम थी जो इस बुक पे वर्कआउट की है। और आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली मैकेनिकल की इतनी बड़ी टीम आपको नहीं दिखती होंगी गेट एकेडमी में, क्योंकि पैनल डिस्कशंस के पहले मैं कभी रखा नहीं। तो मान लीजिए कि ये भी एक टीम जो है वो भी सस्पेंस है, जो लोगों को आइडिया नहीं है। अभी सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का बहुत पैनल डिस्कशन देखते हैं, तो आज आप लोगों के लिए मैकेनिकल के लिए पैनल डिस्कशन करते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे फिर हम सिविल को कवर करेंगे। तो यकीन मानिए कि जो भी चीज़ें प्लान होगा वो प्लान बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। या तो अगर कुछ अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो मैं कभी प्रोवाइड नहीं करूंगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो बहुत ही गुड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि मैं उसके बाद ही प्लान करता हूँ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मुकेश शर्मा सर से कि सर आप इस बुक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को बहुत केयर किए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता है कि आप तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप देखे हो। तो मेनली किन सब्जेक्ट को फोकस करके आप रखे हो जिससे कि आपको लगता है कि हमारी बुक में जो कंटेंट्स है वो बहुत ही बेटर फॉर्म में है बाकी लोगों के कंपेयर में? सर देखिए, मैं तो मेनली जो है 4-5 सब्जेक्ट में जैसे यूट्यूब में वीडियो दिया हूँ, और उन्हीं 4-5 सब्जेक्ट को मैं क्या मेनली फोकस भी किया हूँ। पर्सनली बहुत ज़्यादा देखा हूँ, कंटेंट बनाया हूँ, मल्टीपल सॉल्यूशंस, जितनी भी चीज़ें जितना बेहतरीन हो सके। यानी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है या पढ़ रहा है, उसको ना हर एक एंगल से, मतलब वो बुक पढ़ रहा है तो उसके बाद उसका सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सोल्यूशन का क्या स्टेप था, कहाँ से आया, क्या डेटा था, कुछ भी चीज़ नहीं, मतलब फ्रॉम A to Z पूरा पॉसिबिलिटी। जैसे मैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 5 सब्जेक्ट को देखा हूँ। और बाकी सब्जेक्ट को भी क्या है ना एज ए रिव्यू किया हूँ, देखा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल में देता हूँ, मान लीजिए एलपीपी की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है ना जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो उसका क्या करेंगे, सिर्फ एक आंसर की दे देंगे या सोल्यूशन ही दे पाएंगे प्रॉपर। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा देखा हूँ कि ऐसा होता है बहुत बार कि जो हर साल में कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन बहुत स्पेशल आते हैं, जो टफ भी आते हैं, जिसका सॉल्यूशन कई बार नहीं मिल पाता, तो कई बार आंसर सिर्फ आंसर देके छोड़ दिए गए, तो उसका डिटेलिंग नहीं करते। डिटेलिंग ऐसा हमने बिल्कुल नहीं की किसी भी स्टूडेंट के लिए। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा पूरे दोनों वॉल्यूम में मिला के जिसका हम सोल्यूशन ना दे पाए, इस टाइप का। चाहे वो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, किसी भी पब्लिकेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूट में हो ना हो, डजेंट मैटर, सभी का सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका हम लोग और ज़्यादा केयर किए हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उससे एक से ज़्यादा सोल्यूशन दिए हैं। अच्छा, मतलब नंबर ऑफ मेथड्स भी हम लोग यूज किए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक से ज़्यादा मेथड यूज किए। अगर जहाँ पे एक क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी थी कि 2 मेथड 3 मेथड थे, वहाँ पे भी हम लोग गए, कहीं 4 मेथड भी डाले हैं हम लोग। अच्छा, ओके, ताकि क्लैरिटी बहुत अच्छी है। और ना चैप्टर का जो बाइफर्केशन है, टॉपिक वाइज जो सिलेक्शन है, क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल बहुत ही केयर किया, ताकि स्टूडेंट को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ पे है वो कहाँ पे, जैसे नॉर्मल बहुत सारे बुक्स में से ढूंढना पड़ता है। उन सभी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर केयर किए, सो दैट ईजी वे में स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। वो सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखे, चाहे वो प्रोडक्शन भी हो, उसके प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही वेटेज है, उसको भी बहुत ही अच्छे से केयर किया, पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके सभी एक सिंगल क्वेश्चन को पकड़े, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, और मल्टीपल नोट पॉइंट्स भी डालें ताकि आप सोल्यूशन पढ़ने के बाद उसको आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो कि सोल्यूशन हमने किया कैसे करके।
तो बहुत ही प्लस पॉइंट होगा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी। नो डाउट टॉपर तो पड़ेगा तो ठीक है, उसको तो अच्छा लगेगा ही। तो जैसे जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, तो हम लोग ट्राई किए हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का सिर्फ एबीसी में से सिर्फ एक ऑप्शन दे दिए। बिल्कुल सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या किया, प्रॉपर उसका सोल्यूशन दिए हैं, जरूरत पड़ रहा है तो नोट पॉइंट दिए हैं, जो जरूरत पड़े तो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी दिए हैं, सभी चीज़ हम लोग प्रोवाइड किए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। और हम लोग की जो बुक में 1987 से 2019 तक क्वेश्चन है, तो ट्राई किया गया कि आप हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो आपको मिल जाए, लेकिन हम ट्राई किए कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मिसिंग होगा इस बुक में क्योंकि हम लोग मीटिंग इतनी बार की है कि इसमें एक भी मिसिंग ना हो। हाँ सर। क्योंकि जितनी भी प्रीवियस ईयर की जितने लोग की बुक आती है उसमें तो नंबर ऑफ मिसिंग क्वेश्चन हर जगह पे है, लेकिन हमारे बुक में मेरे को लगता है कि इस नंबर ऑफ क्वेश्चन के मामले में अगर 1987 से 2019 तक अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करें, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन को कोई अगर काउंट करे हमारी बुक का, तो मेरे को लगता नहीं कि कंपेरिजन भी हो पाएगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैक्सिमम थ्रू आउट इंडिया किसी भी बुक से मिला के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, किसी से भी कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम, और विद सोल्यूशन, एक भी सिंगल सॉल्यूशन मिसिंग नहीं है। ठीक है। तो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन का भी ट्राई किए कि डिटेल सॉल्यूशन रख सके। आप लोग जब देखना चालू करो तो ये सोच के नहीं बनाया गया इस बुक को, क्योंकि हम लोग जो इतनी सारी मीटिंग की, इतना सारा वर्कआउट किया, कि उसमें सॉल्यूशन ये सोच के नहीं बनाया गया कि किसी को बहुत पहले से प्रॉपर आता है या वो किसी कोचिंग में पढ़ता है तो वो इस बुक को यूज करे। इसको इस थॉट के साथ भी बनाया गया कि कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो अगर वो घर में बैठ के इस बुक को अगर पढ़ रहा है और अपनी टेक्स्ट बुक को यूज कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको कैसा एडवांटेज होगा, उसके प्रॉपर की पॉइंट्स का केयर किया गया है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या क्या पॉइंट चाहिए। डेफिनेटली सर, एक नॉर्मल स्टूडेंट, यानी ऐसा है कि एवरेज स्टूडेंट को पूरा फोकस करके हम लोग बनाए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर पढ़ सकता है, एवरेज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। सेल्फ स्टडी जो कर रहा होगा, जो कहीं कोचिंग नहीं जा रहा है, कहीं पे मान लीजिए बुक से पढ़ रहा है, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा है, वीडियो से पढ़ रहा है, एनपीटीएल से पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे से अपने आप को एनालाइज करेगा, क्वेश्चंस को बनाएगा, इंप्रूव करेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बनाया है। ऐसा ना, ओके। हाँ, इसमें एक और चीज आपका क्वेश्चन हो सकता है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि सर इसमें क्यूआर कोड रखे होंगे, जो लोग भी देखे होंगे पहले कभी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्यूआर कोड रखे थे, तो इसमें हम लोग क्यूआर कोड अभी नहीं रखे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 2 ईयर से इसमें इतना वर्कआउट कर ही रहते हैं, तो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस था, फाइनली इसको अभी हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो क्यूआर कोड इस बार के फर्स्ट एडिशन में क्यूआर कोड अभी तक तो नहीं प्लान कर पाए। हो सकता है सेकेंड टाइम जब इसको हम प्रोवाइड करें सेकेंड एडिशन, तब क्यूआर कोड का प्लान करेंगे। तो जस्ट मैं इसलिए आंसर बता दिया कि हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो कि सर इसमें भी क्यूआर कोड रहेगा क्या, तो क्यूआर कोड इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, बाकी डिटेलिंग बहुत अच्छे से की गई है। तो सर आप इतना श्योर हो कि जो सब्जेक्ट आपके जिसको आप बहुत ही प्रॉपर वे में देखे उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होंगे, मिनिमम मिस्टेक्स होगा? मिनिमम मिस्टेक्स, बहुत ही कम मिस्टेक होंगे। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिस्टेक्स ना हो करके। ठीक है, बाकी तो पूरी टीम बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट किए, जितना बेस्ट हो सकता है मेरे को लगता है उतना बेस्ट वर्कआउट किए। बाकी तो आपका फीडबैक जब होगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो सेकेंड हम वेणुगोपाल शर्मा से बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को तुम इस बुक्स में सबसे ज़्यादा फोकस करके देखे हो? सर मैंने जो आरएससी का सब्जेक्ट है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र का सब्जेक्ट है एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। स्पेशली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो था मेरा, उस पर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहा है। हीट ट्रांसफ़र को डेवलप करने में जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। फिर उसके बाद मैंने जो भी अपने थॉट्स थे, रिव्यूज़ थे, अपना जो एक्सपीरियंस था, उससे उन लोगों को मैंने सजेशंस दिए हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सब्जेक्ट है, हीट ट्रांसफ़र का जो सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट है, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं। सभी लोगों को थर्ड सेमेस्टर में होता है नॉर्मली। तो सर वहाँ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अच्छी टेक्स्ट बुक करने के बाद भी स्टूडेंट मिस कर देता है। उसके पास वो डेटा रहता है बट वो उसको एक्सेस नहीं करता, उसको इररेलेवेंट लगता है। तो हमने यहाँ पर उसका एक बोलते हैं कि ध्यान खींचने की कोशिश की कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज डेटा हम लोगों ने यहाँ प्रोवाइड किया है। कोशिश की है कि ऐसा बार बार बच्चे लोग को जो हिंडर करे कि ये बार बार चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, ऐसा हम लोगों ने वहाँ अवॉइड किया है। तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने उसके अंदर सब्जेक्ट में यहाँ पर रखी हैं। आरएससी का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा, मेरे को लगता है कई बार इसलिए लोग आरएससी का कई बार उतना केयर नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने उसमें अच्छे से केयर करी, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को बताने की कोशिश की कि जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आरएससी से थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं गेट में, जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम आउट होते हैं वहाँ से। तो वहाँ पर हम लोग ने न्यूमेरिकल्स में उन लोगों को बताने की कोशिश करी है कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है वहाँ पर, ये हम लोगों ने बताया है। हीट ट्रांसफ़र में जो हीट ट्रांसफ़र का सब्जेक्ट होता है उसके लिए बच्चों का जो मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। तो हम लोगों ने वो सब चीज़ें, जो अगर उसकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग मान लो अच्छी नहीं है, सपोज उन्होंने मैथ्स पहले कंप्लीट नहीं किया, पहले हीट ट्रांसफर उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसको प्रॉब्लम ना हो
मतलब अगर हीट ट्रांसफर पहले पढ़ रहा है मैथमेटिक्स के, तो उसको हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ें हमने वहाँ पर केयर करी है कि हाँ उसको जो बेसिक मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं, जो मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको वो रिलेट कर पाए, इतना इन्फॉर्मेशन हमने उसमें रखा है। और एरर लेस बनाने की कोशिश, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में देखेंगे हम लोग पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा वेटेज रख रहा है, तो उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा मेंटेन रखने की कोशिश की हम लोगों ने। तो ओवरऑल जो ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने देखे हैं, और मैंने इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट देखे हैं विथ हेल्प ऑफ माई टीम, उसमें हम लोगों ने बहुत केयर किया है इन सब चीज़ों का। ठीक है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रीवियस, जैसे मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल को ज़्यादा देखता हूँ, जैसे मैकेनिकल के सब्जेक्ट की बात करूँ तो कई बार क्या होता है, सिंबॉलिक नोटेशन भी जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है, लोग सिंबॉलिक नोटेशन भी चैप्टर वाइज कई बार लोग चेंज कर देते, तो ये भी हम लोग केयर किए होंगे कि सिंबॉलिक, जैसे मॉस है तो मॉस में अगर एक सिंबॉलिक नोटेशन अगर पहले चैप्टर में जो लिया तो लास्ट तक वो सेम रखा गया है। तो मेरे को लगता है कि सिंबॉलिक नोटेशन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए बहुत कि important हम जो ले रहे हैं वो क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले तो एक टेक्स्ट बुक वाला अलग नोटेशन लेता है, दूसरा टेक्स्ट बुक वाला अलग नोटेशन लेता है। तो हम लोग ये भी ट्राई किए कि हम लोग की जो बुक अगर कोई पढ़ रहा है, जैसे मॉस से स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं होगा 2015 के क्वेश्चन में सिंबॉलिक नोटेशन अलग है, 2019 के क्वेश्चन में अलग है। हम लोग लगभग ट्राई किए कि सॉल्यूशन का स्टाइल भी एक समान रखे, मतलब यूनिफॉर्म रखने का प्लान रखा गया, जिससे कि आप जो कंफर्ट जोन में रहे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं कई बार उनका कंफर्ट थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि आप साल भर किसी से पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपको कई बार एक कंफर्ट जो जोन रहता है वो अच्छा रहता है। लेकिन सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट है जिसके पास टाइम कम है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको सॉल्यूशन जो है वो थोड़े यूनिफॉर्म वे में मिले, उसको सिंबॉलिक नोटेशन जो है वो प्रॉपर वे में मिले, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं कर सकता है। कि एवरेज स्टूडेंट स्ट्रेन और स्ट्रेस को अगर एक बार एक लिख रहा है तो बार बार चेंज नहीं करेगा। वॉल्यूम के लिए अगर वो यूज कर रहा है तो वो बार बार सिंबॉलिक नोटेशन चेंज नहीं करेगा। तो मेरे को लगता है सिंबॉलिक नोटेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिकल के लिए। तो सर हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन गेट में आया है तो गेट में जो सिंबल्स यूज किए, क्वेश्चन में जो सिंबल हाँ। दिया है तो वहां पर हमने जो क्वेश्चन के सिंबल्स है वो यूज उसको यूज किया। और जहां पर ऐसा नहीं है वहां जो स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड कोई टेक्स्ट बुक जो बच्चा स्कूल कॉलेज लेवल से फॉलो करते आया है, वो सिंबल्स हमने वहां पर अडॉप्ट किए जहां पर हम लोग को नीड है। जहां क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे क्वेश्चन में अगर जैसा लिखा है तो फिर तो हम लोग कोई स्मॉल लेटर का यूज किया किसी चीज के लिए तो फिर हम वैसा ही यूज करते हैं। ठीक है, वो तो अकॉर्डिंग टू आईआईटी जो अकॉर्डिंग तो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रशांत पांडे से कि तुम कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किए हो जो पूरा प्रिपरेशन का जो रहा है। सर एक्चुअली मैंने HMT को देखा और HMT पे ही मैं मैक्सिमम वर्कआउट किया हूँ। तो सर उसमें मैंने ये कोशिश किया है कि जितने ईयर्स के सारे जो क्वेश्चंस हैं और उनका प्रॉपर प्लेसिंग, उस पर हम लोगों ने केयर किया है कि कहाँ पे और कौन से टॉपिक्स में वो होंगे। और टॉपिक के साथ साथ सर जितने भी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मतलब सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें की पॉइंट इंक्लूड करके उसके सिंबॉलिक नोटेशंस को देखते हुए डिफरेंट अप्रोच लगाने की कोशिश की है सर। और मेथड भी डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश की है हमने ऐसे। क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेसमेंट है, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर की बुक, जब मैं स्पेसिफिक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और आयन की बुक में काम कर रहा था तो मैं देखा कि प्लेसमेंट वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार टॉपिक समझ नहीं आते कि किस जगह पे रखा जाए। तो प्लेसमेंट के लिए भी हमको वर्कआउट बहुत करना पड़ा है कि किस जगह पे क्या क्या रखा जाए करके, क्योंकि जितनी भी प्रीवियस ईयर की बुक आती है सभी लोग की बुक हम देखे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखे, सभी की प्रीवियस ईयर की बुक देखे कि सब लोग प्रीवियस ईयर की जितनी भी बुक लिखे, जितने लोग भी लिखे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी। तो हम लोग ये चीज़ भी केयर की, एज ए कॉम्पिटिटर हम ये चीज़ भी केयर किए कि कैसे अपडेट फॉर्म में रखे आपको और कैसे बेटर वे में दे। अगर वो सेम बुक रहेगी तो कोई मतलब नहीं है कि हम इतने दिन से अपनी पूरी टीम लगा के पूरा वर्कआउट करें और सेम कंटेंट दे। तो ये चीज़ का केयर किया गया कि अगर हम प्रोवाइड कर रहे तो वो बेटर कंटेंट के साथ हो, बेटर अपडेट के साथ हो, प्लेसमेंट बहुत बेटर हो। क्योंकि हम लोग जब देख रहे थे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर बुक वाले लोग अपना प्लेसमेंट बहुत सही नहीं रखे। कोई क्वेश्चन अगर मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है वो किसी मॉस वाली जगह में रखा है, जो टॉपिक कॉमन रहते कभी कभी वो इंडस्ट्रियल का कोई क्वेश्चन प्रोडक्शन में आ गया, प्रोडक्शन का क्वेश्चन कहीं चला गया, ऐसा कई बार होता है। तो हम लोग उस चीज के लिए हम लोग को लगता है कि हम लोग को उसका कारण भी और भी टाइम लगा कि एक स्टूडेंट जब पढ़े तो उसको प्लेसमेंट बहुत सही लगे, जब वो पढ़े तो अपनी प्रिपरेशन करे। हम लोग टॉपिक का भी अच्छे से कवर किए। यस सर। तो इंडस्ट्रियल में जैसे तुम बोले कि इंडस्ट्रियल में वर्कआउट किए, तो इंडस्ट्रियल में जैसे इंडस्ट्रियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे को नहीं लगता है कि मैकेनिकल के हर स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता होगा, क्योंकि जैसे मॉस लोगों का फेवरेट होता है, थर्मल फेवरेट होता है, HMT फेवरेट होता है, FM फेवरेट होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते होंगे जिनका इंडस्ट्रियल फेवरेट होता होगा या प्रोडक्शन फेवरेट होता होगा, ऐसे कम होते होंगे। तो इंडस्ट्रियल में मेरे अंदाज से वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडस्ट्रियल का वर्कआउट कैसे रखते, क्योंकि सर भी लेते हैं इंडस्ट्रियल, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंडस्ट्रियल में अच्छा खासा वर्कआउट किए होंगे। तो इंडस्ट्रियल में ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोगों को डिफरेंशिएट करती बाकी लोगों से? सर उसमें हम लोगों ने सर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है
उसका सर वे हम लोगों ने डिफरेंट रखा है। थोड़ा अप्रोच कोशिश किया है हमने कि मैक्सिमम अप्रोच लगाया जाए, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक को फॉलो करने के बाद ही सर हमने उसमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक टेक्स्ट बुक को फॉलो कर लिए कि उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चंस का सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं है सर। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देखे हैं जो अलग अलग डिफरेंट बुक से भी देखे हैं, उसको सॉल्व किया है और डिफरेंट अप्रोच मैक्सिमम टाइम लगाने की कोशिश की है सर उसमें। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर की पॉइंट्स, प्रॉपर जो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हो सब कुछ रखे हुए हैं। यस सर। तो जब आप प्रिपेयर करोगे तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, जितने भी टॉपर के इंटरव्यू सुने होंगे उसमें से 70% लोगों का लगभग कहना होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। सबका अपना अपना अप्रोच होता है। तो हम लोग इस बुक में ये केयर किए कि जब आप शॉर्ट नोट्स की बात करते हो तो आप जब इस बुक को ओपन करोगे और पढ़ते जाओगे तो आपको एक कोई भी सब्जेक्ट जब कंप्लीट करोगे, जैसे कि लाइक अभी इंडस्ट्रियल की बात करें तो जैसे आप इंडस्ट्रियल कंप्लीट करोगे तो मेरे को लगता है कि पूरा जब इंडस्ट्रियल आप कंप्लीट करोगे इस बुक से तो आपको ना बहुत जगह ऐसे की पॉइंट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर बेसिक पॉइंट्स मिलेंगे कि आपके शॉर्ट नोट्स बहुत सारे कवर होंगे। तो इस बुक को अगर आप पूरा प्रॉपर वे में अगर देख रहे हो तो आप पूरा मार्क करके रख सकते हो पूरे बुक को कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपके रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे को ऐसा लगता है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अमित से बात करते हैं हम लोग कि अमित तुम कौन कौन से सब्जेक्ट्स का केयर किए हो, कि कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से एक बार प्लान करके देखे हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हम लोग बेटर कर सकते थे, तो किन सब्जेक्ट पे तुम फोकस किए हो? सर मैं वाइब्रेशन और CNC एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से काम किया हूँ, स्पेशली सर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जैसे कि एक एमडी का टॉपिक है, नहीं टॉम किसका का। टॉपिक है? टॉम का टॉपिक है, सॉरी। Theory of machine। तो टॉम के टॉपिक जैसे वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन तो एक टफ टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। सब लोग हमेशा टॉम में सबसे टफ टॉपिक वाइब्रेशन ही मानते हैं। तो वाइब्रेशन की कंटेंट अगर हमको अच्छा प्रोवाइड करना है तो नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा होगा। तो वाइब्रेशन में ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ हम लोग क्या किए? जैसे सर आपने कहा है कि सर जो अपनी बुक है वो कलरफुल है, हाँ। तो वाइब्रेशन में हमने ऐसा किया है कि जो वाइब्रेशन में ना डायग्राम भी हमने कलरफुल बनाया है कि Okay। लोगों को पता चले कि ये वाइब्रेट हो रहा है। तो मतलब ऐसा किया गया है कि पोजीशन चेंज एक प्रॉपर डिफ्रेंशिएट कर हाँ। पाए हम लोग। कि मतलब उसको लगे कि बच्चे अगर मतलब आपने बोला टफ है तो ये टफ है, तो इसलिए ना उसको समझाने के लिए ना एक अच्छा कलरफुल डायग्राम, ताकि बच्चे समझ सके कि ये अच्छा प्रॉपर फॉर्म में क्लियर हो सके। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे वाइब्रेशन में जैसे जब कोई टीचर पढ़ाता है तो जो लोग बहुत अच्छे से जैसे वाइब्रेशन सर जानते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन बहुत सारे इंडिया के ऐसे बहुत सारे टीचर नहीं होंगे, नंबर ऑफ टीचर ज़्यादा नहीं होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे इंडिया में जो गिनती के लोग होंगे जो वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाते समय वाइब्रेशन तो अच्छा खासा टफ होता है, लेकिन कंटेंट को वर्कआउट करते समय भी मेरे को लगता है वाइब्रेशन में, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट को वाइब्रेशन अगर प्रॉपर सी बुक से समझाना है, वो भी इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, तो एक हमारे लिए ये था हमारे लिए कि ये हम इसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन वाले कंटेंट्स को हम अच्छे से रेडी किए ना, जैसे कि स्टूडेंट जब पढ़े तो उसको क्लियर हो सके कि वाइब्रेशन का कंसेप्ट क्या था। सर पहले तो ये बताना चाहूँगा, वाइब्रेशन में बहुत जितनी भी बुक्स आती हैं अवेलेबल, तो उसमें सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो अपना सबसे पॉजिटिव तो है कि हमने पूरे क्वेश्चन रखे हैं, और दूसरा ये है कि उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में 2 या 3 से ज़्यादा मेथड दिए हैं कि बच्चा एक से नहीं कर पाता है तो दूसरे से कर लेगा, कि अगर टॉर्क मेथड से नहीं कर पाता है तो वो DLM वर्ड मेथड से कर सकता है, रेली मेथड से कर सकता है। तो मतलब एक क्वेश्चन की कम से कम 3 मेथड अच्छा, से, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे हाँ। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हम बढ़ाए हैं। और साथ में कीबोर्ड डालें कि आप इससे भी देख सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, थोड़ा चेंज आता है, तो आप कीबोर्ड से समझ के कर सकते हैं। तो ये केयर किया गया है। अच्छा, ये भी क्लियर किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मतलब ऐसा नहीं है मतलब 1 या 2 लोग हम लोग बैठ के मतलब मैकेनिकल का पूरा बुक लिख डाले, एक महीने में बैठे और फटाफट बस इतने सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन थे तो सब लोग को कॉपी पेस्ट मारो और ऐसा करता है। तो आप देख सकते हो कि सब लोग का अपना अपना जोन था। एक ही सब्जेक्ट को 2 से 3 लोग 4 लोग एक ही सब्जेक्ट को देखे, कोई एक बंदा अगर कोई वर्कआउट कर भी रहा था तो उसको फिर बाकी लोग क्रॉस चेक भी करते थे। हम क्वेश्चन को भी चेक किए कि क्वेश्चन कुछ मिसिंग ना हो, तो हम लोग ये भी केयर किए कि क्वेश्चन मिसिंग वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो डिटेल में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते दीपराज चंद्राकर सर से कि सर आप कौन सब्जेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट तो आप लेते हो, इतने सारे सब्जेक्ट लेते हो, उसमें से किन सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही अच्छे से देखे थे? क्योंकि टाइम का इशू रहता है, इतनी सारी क्लासेस रहती है, तो किस सब्जेक्ट को आप बहुत ही अच्छे से देखे थे? सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत अच्छे से देखा था मैं, और बाकी सब्जेक्ट में कुछ कुछ चीज़ें जरूर हाँ मैं देखता था कि क्या क्या जहाँ जहाँ पे नीड होती होगी। तो जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा वेटेज वाइज उतना लोग नहीं लेते, इसलिए कई बार उसका सॉल्यूशन पे लोग उतना वर्कआउट नहीं करते। हाँ, यही है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि छोटा लगता है और लोगों को लगता है कि बेसिक फिजिक्स, ट्वेल्थ का फिजिक्स की किताब अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो आपका ये पोर्शन बन जाता है इस टाइप का। तो इसमें 2 पार्ट है, तो स्टैटिक और डायनेमिक। यस, तो लोगों को लगता है कि स्टैटिक बहुत अच्छा है, तो उसमें जैसे अपन गए ट्रसेस, कोई एक क्वेश्चन अगर लेते हैं तो हमारे पास ट्रसेस के मल्टीपल मेथड्स हैं।
तो हम लोग कोशिश ये की है कि वो मल्टीपल मेथड्स अप्लाई कर सके, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसी मेथड से बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है और किसी मेथड से हाँ, क्योंकि कई बार और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसका एग्जीक्यूशन किस मेथड से फास्ट हो सकता है। यस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि अभी जिस हिसाब से स्कोर्स हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि जितना तेज रहे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो मैकेनिक्स के जो चैप्टर हैं वो हम लोगों ने इस टाइप का किया है कि अलग से आप किताब भी रिफर नहीं कर रहे हो, इसको अगर अच्छे से भी पढ़ के और नोट्स तैयार कर लिया तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 नंबर का आता है और ऐसा रहता है कि हाँ भाई कि आपको हाँ, लेकिन 3-4 मार्क्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जब जी, जब बहुत, जब बहुत। जब हम टॉपर्स के जब 100 मार्क्स नंबर देखते के हैं तो लोग 85-90 को इतने सारे लोग क्रॉस करते हैं, तो 3 to 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट बहुत, होता है। बहुत, तो आज की डेट में आप चाहे वो RSC हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप ऐसे नहीं ले सकते कि ये सब्जेक्ट से तो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 to 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में। और ये 2 सब्जेक्ट हैं जैसे थ्योरी ऑफ मशीन और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे रहते हैं कि आपको अगर मेथड्स पता है तो बहुत जल्दी अच्छे से कर सकते हो। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर ये किताब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो उस समय दिखेगा कि भाई इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी किया जा सकता था, अपन अच्छा। तो अभी तक देखे नहीं थे कि इस मेथड को भी ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, ओके, तो हम लोग मेथड्स थोड़ा सा ज्यादा इसलिए यूज किए Yes, कि लोग yes, देख एकदम। सके करके, अप्रोच देख सके जी, करके। जी, जी। हाँ, और क्या नंबर ऑफ मेथड्स है ना, थोड़ा थॉट प्रोसेस इंप्रूव होता है कि स्टूडेंट जब एक क्वेश्चन को एक मेथड से सॉल्व करता है, दूसरे मेथड से सॉल्व करता है, ठीक है एग्जाम में तो उसको एक मेथड सॉल्व करना है, लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे क्योंकि मैं तो इतने साल से क्लास ले रहा हूँ, तो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और प्रैक्टिस से समझ आता है कि किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो एक गुड स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाता है कि इस क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई करना चाहिए तो अच्छा एग्जीक्यूट हो सकता है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फिगर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब मैं देख रहा था, जब मेरे पास सैंपल कॉपी जब आया था, तो मैं देख रहा था कि उसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का गुड था, एकदम अच्छे फॉर्म में था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते अक्षय मिश्रा से बात करते। तो मैं इस बात में मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था बहुत हद तक अक्षय के अंडर में था। बहुत अच्छे से देखा, मुकेश सर तो देख ही रहे थे, इनके तो सर की क्लास भी रहती है। तो अक्षय के अंडर में मेन प्रोजेक्ट था, अगर मैं बोलूं कि ये जो मेन प्रोजेक्ट था, इसकी जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो वो अक्षय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किसको क्या सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कैसे कैसे रखा जाए और कैसे बेटर किया जाए कंटेंट्स को। और कंटेंट्स के मामले में अक्षय का जो हैंड है वो बहुत ही सही है, ये चीज़ों को देखने का जो व्यू होता है। क्योंकि कंटेंट्स में, क्योंकि मैं इतने सालों से काम किया हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि पढ़ाना इज वेरी डिफरेंट, कंटेंट पे काम करना बहुत डिफरेंट है, कंटेंट को गुड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो बहुत डिफरेंट है। तो हर एक चीज़ आर्ट है, तो अक्षय इस चीज़ में बहुत गुड है। तो अक्षय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में हो, और मैं बोल दिया था कि अगर कुछ भी अगर प्लस माइनस होगा तो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। तो ठीक है, अक्षय से बात करते हैं, क्योंकि अक्षय मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो भी इस बुक्स में, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो पूरा देखा होगा, लगभग 80% 90% कवरेज होगा सब्जेक्ट देखने का, वो अक्षय का होगा। तो अक्षय तुम बताओ कि इस पूरी जर्नी में तुम क्या लेते हो कि अपन इतने सारे सब्जेक्ट पे काम किए, तो हमारी जो बुक है वो किन किन तरीके से हम मान सकते हैं कि बाकी लोगों से बेटर है, क्योंकि तुम्हारे को गुड आइडिया है, क्योंकि तुम इतने दिन से हर सब्जेक्ट को देखे हो, पूरा एनालिसिस किया हो डिटेल में, तो हमारी बुक को क्यों तुम सोचोगे कि हमारी बुक बेटर है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं मेन चीज ये बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सब, तो इसमें मेन चीज ये है कि ना आप जैसे सारे सब्जेक्ट की नोटेशन देखेंगे वो पूरी सेम है। जैसे मैं थर्मो की बात करूं तो थर्मो में अपन जितनी भी स्पेसिफिक नोटेशन रहती है उनको अपन छोटा लेते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम को अपन छोटा लेते हैं, एंट्रोपी को छोटा लेते हैं, एंथैल्पी को छोटा लेते हैं। तो वो सब चीजें हमने थ्रू आउट क्लियर करी है कि आपको कहीं और दूसरी चीज में भी किसी की भी वैल्यू मिले तो वो एकदम आपको सेम रहे। और एक चीज ये भी है कि जो हमने की पॉइंट्स दिए हैं इसमें, उसमें ये है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे वे में मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमने दी है कि मान के चलिए यदि कोई और क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हमने ये कोशिश की कि जैसे आप एक टॉपिक का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे पूरी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको उसी क्वेश्चन में मिल जाए, ताकि जब आप अगला क्वेश्चन पढ़े तो आपको उसके बारे में नॉलेज पहले से रहे। ठीक है, ये चीज हमने देखी है। उसके बाद मेन चीज क्या है कि जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, आप देखेंगे कि बाकी बुक्स को आप देखेंगे तो उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन उनका अलग रहता है। हमने क्या किया है ना, और स्प्लिट किया है उसको, और चैप्टर्स में डिवाइड किया है, ताकि क्या है कि कोई भी इंसान यदि बुक को पढ़े तो उसको सारे क्वेश्चंस अप्रोप्रिएट जगह पे मिले। आप जैसे देखेंगे कि हमने एफएम को भी अच्छा तोड़ा है, उसको शफलिंग बहुत अच्छी करी है, और पूरे मिसिंग क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। आप बाकी बुक्स में देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन मिस मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन दूसरी बुक्स में आप दो तीन बुक आप रिफर करते हैं
तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन इसमें है, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है। वो चीज का हमने बहुत ख्याल रखा है और हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन भी हमारी इस बुक में होंगे, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे। हाँ, मतलब कोई कंपेयर भी कर सकता है। हाँ, आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि बाकी बुक से देखें और इस बुक में देखें तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा है, वो तो बाकी बुक में तो मैंने कभी देखा ही नहीं उस क्वेश्चन। बिल्कुल। तो ये सब चीज आप इसमें देखेंगे। और क्या है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है तो सब लोग एक सब पढ़े हैं ना, जितना भी सब्जेक्ट है सब कुछ ना कुछ की सबकी एडवाइस ली गई है, तो उस एडवाइस को लिए हैं, फिर उसको सारा सेम पैटर्न में कर दिए कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में ऐसी अप्रोच लग रही है। आप दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको ये समझ में आएगा कि अरे हाँ सब क्वेश्चन सेम तरीके से ही बने। हाँ, तो ये जो मेरे को जो लगता है कि अपनी बुक में जो एक स्पेशल पॉइंट ये भी लगता है कि जो यूनिफॉर्मिटी है, जो कोई भी मेंटेन नहीं करता, क्योंकि टफ होता है मेंटेन करना। एक सॉल्यूशन बना लिए, दूसरा सॉल्यूशन कौन वैसा बनाना चाहता है, लोग फॉर्मूला लिखते हैं और सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हम लोग इस चीज़ का जो केयर किए वो मेरे को जो मैं देखा कि वो सबसे मेरे को बेस्ट लगा है कि हम लोग सॉल्यूशन का जो तरीका है उसको भी चेंज नहीं किए। मतलब जो सॉल्यूशन का स्टाइल है, प्रॉपर गिवन लिखना है, प्रॉपर फॉर्मूले को यूज करना है, प्रॉपर प्लेसमेंट रखना है, स्टाइल रखना है, वो भी हम लोग एक समान रखे। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे कोई कठिन क्वेश्चन रहते हैं, जो टफ क्वेश्चन रहते हैं, उसमें क्या करते हैं बुक वाले कुछ गिवन डाटा आपको लिख के दे देंगे और नॉर्मल क्वेश्चंस में वो कुछ भी गिवन डाटा नहीं लिखेंगे, तो सीधा फॉर्मूला डालेंगे तो बनेगा ऐसा। हाँ, क्योंकि तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने वो सब चीजें पूरी अवॉइड करी ना। आप देखेंगे हमने हर क्वेश्चन का पहले एकदम स्पेसिफिक गिवन डाटा लिखे हैं जो यूज होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाया है, आखिरी की चीजें भी आपको सब में सेम मिलेगी, तो वो आपको पूरे सब्जेक्ट में मिलेगी। और एक चीज जैसे नोटेशन की बात है तो अपन देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रेशर यूज करते हैं, है ना। आप देखेंगे कि हम जनरली प्रेशर का पी का छोटा ही यूज करते हैं, छोटा नोटेशन यूज करते हैं। वही प्रेशर मॉस में भी यूज होता है, मोहर सर्कल में या बाई एक्सियल स्ट्रेसेस में वो चीज यूज होती है, तो वहां पे भी हम पी यूज करते हैं, तो हम उसको भी छोटा लिखें। मतलब आप दोनों सब्जेक्ट देखेंगे, सारे सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको सारी चीजें सेम मिलेगी। अच्छा, तो हम लोग नोटेशन का मैं बोला भी, जैसे स्टार्टिंग बोला कि हम लोग इन बेसिक चीज़ों पे भी बहुत वर्कआउट किए। मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं था कि प्रीवियस ईयर की बुक निकालना, सॉल्यूशन निकालना, वो तो हम लोग कभी भी निकाल सकते थे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बुक आ रही थी तभी भी बुक निकाल सकते थे। मेरा मेन जो था कि इस बुक को देखने के बाद एक मैकेनिकल स्टूडेंट को लगना चाहिए कि ये बुक वो बुक नहीं है जो मैं आज तक देखा हूँ, जो भी प्रिपरेशन करते उसको लगना चाहिए इस बुक को देखने के बाद कि ये डिफरेंट है, ये एकदम स्पेशल है। इसको स्पेशल बनाने के लिए मेरे को लगता है कि हम लोग को अच्छा खासा वर्कआउट करना पड़ा। मतलब रात दिन करना पड़ गया, प्लेसमेंट के लिए वर्कआउट करना पड़ गया, क्वेश्चन के सर्चिंग के लिए वर्कआउट करना पड़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो क्वेश्चन टफ थे, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते कि टफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं दिया है, या तो टफ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एम्बिग्यूटी है कि लोग कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन लोग बोल रहे हैं। तो उसके कारण भी हमको ना बहुत वर्कआउट करना पड़ा कि लास्ट में जब ये बुक हो तो आप थोड़ा श्योर रहे कि हाँ ये सॉल्यूशन अगर बोल रहे हैं तो ये लोग रिसर्च किए। तो हम लोग जितना हो सकता उतना रिसर्च किए। पहले तो हम लोग जितने भी हम लोग की जो टीम है, हम लोग कंटेंट पे जब वर्कआउट करना चालू किए तो सब लोग जितने लोग हैं अपने कंटेंट को पहले तो इम्प्रूव किए, खुद को पहले अपने आप को इम्प्रूव किए कि अगर इस सब्जेक्ट को हम कर रहे हैं तो पहले हमको नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे हम लोग जो जितने लोग भी वर्कआउट किए, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सिंपल ले लिए और हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो हमको पता तक नहीं है, ऐसा नहीं किए। मतलब जो लोग भी किए सबको गुड आइडिया है, जैसे कि जिस भी सब्जेक्ट को डिटेलिंग किए गए उसका गुड आइडिया रखते हैं सब लोग। उसके बाद ही हम वर्कआउट चालू किए। तो पहले एक बेसिक एक फॉर्मेट बनाए, एक प्लान बनाए, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन चालू किए। तो क्या लगता है कि स्टूडेंट लोग कितना एंजॉय करेंगे इस बुक को देखने के बाद बाकी लोग के कंपेयर में? यदि हम बाकी लोग के कंपेयर में बात करें तो यदि कोई स्टूडेंट अपनी बुक से पढ़ता है तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएगा ऐसा कंटेंट का लेवल देख के। क्योंकि यदि आप दूसरी बुक्स में देखेंगे तो एक तो उन लोगों ने स्पेसिफिक आंसर दिए हैं बहुत सारी चीज़ों के, हमने सबका आंसर अच्छे से एलॉबरेट किया है ना, कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाए। यदि आप एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया, इस टॉपिक से तो मेरे पास मैक्स इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आगे के क्वेश्चन आपको और ईजी लगने लग जाएंगे। तो पूरी हमने इन्फॉर्मेशन तो अच्छे से दी है इसमें ना, कि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। और यदि आप इससे अपने शॉर्ट्स नोट बनाएंगे तो आपको तो सबसे ज्यादा फायदा। हाँ, मतलब उससे तो एडवांटेज होने ही वाला है। हाँ, आप बहुत सारी चीज इसी में मार्क करके रख लीजिए, आप जब भी पलटाएंगे आपको वो चीज मिलते जाएगी एकदम आराम से। ठीक है। और इसमें ना एक और हम लोग एक आपको मेल आईडी दिया रहेगा, उसमें आपको फीडबैक वगैरह के लिए भी आप बिल्कुल आप दे सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स में लग रहा है कि वो सब्जेक्ट्स में कमी लग रही है। तो फीडबैक वाइज भी हम लोग रखे हुए हैं कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो हमारे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग एक क्लोज ग्रुप भी बना के रखे, जो नॉर्मली सिविल मैकेनिकल वाला एक क्लोज ग्रुप है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम जब सेकेंड एडिशन में आए तो हमको पता रहे कि और किसी इंप्रूवमेंट की नीड है क्या। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि हमेशा हर एक जगह ऐसी है जहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड है। मतलब हर चीज़ जो कितने भी हम एक्यूरेट काम कर लें, इसके बाद इसमें नेक्स्ट एडिशन के बाद और इंप्रूवमेंट की नीड होगी। जैसे मैं बोला कि QR कोड वगैरह भी हम देंगे। इसके बाद और भी सोचेंगे कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे जो एकदम लोगों को बहुत बेटर लग रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट जो लग रहा है कि यहाँ पे सर आप और इंप्रूव कर सकते थे। या फिर आपके जो फीडबैक आएंगे, जैसे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में लोग इतने सारे लोग मेल किए, लोग बोले कि सर आप इसमें एक मेथड और ऐड कर दीजिए, सर मेरे को गुड आइडिया है। तो ऐसे लोग के जो सजेशन होंगे उनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे जब नेक्स्ट एडिशन होगा। बट मैं अभी श्योर हूँ, मतलब मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल IN वालों को देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितना मीटिंग की और जितना मैं बुक को
देखा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतना श्योर हूँ कि 8 प्रेजेंट जितनी भी बुक्स अभी इंडिया में है, जो लोग भी मैकेनिकल की बुक निकाल के रखे प्रीवियस ईयर की बुक, उनके कंपेयर में ये बहुत ही बेटर फॉर्म में है। उनसे आप कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा। ऐसा नहीं कि इससे अच्छी कोई बुक लिख नहीं सकता, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में अवेलेबल है उसमें तो आप देख सकते हो कि इससे भी कंपेरिजन तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम हर एडिशन के साथ इतना इंप्रूव करेंगे कि लोग मतलब टफ होगा उनके लिए कम्पीट कर पाना, हम लोगों से कम्पीट कर पाना टफ होगा, क्योंकि इतना एक्यूरेट और इतना फोकस लोग टेक्स्ट बुक में नहीं करते। लोग हो सकता है पढ़ाने में करते हो, लेकिन कंटेंट में इतना नहीं करते। उनको पता है कि कंटेंट कौन इतना देखता है, लोगों को क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर चाहिए, एक दो स्टेप गायब होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ से मैं देख पाता हूँ ये सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए बहुत मैटर करता है कि जब वो घर में बैठ के टेक्स्ट बुक और इन बुक्स के साथ जब है और उसके पास कोई टीचर नहीं है तो उसके लिए बहुत मैटर करता है। अगर उसके पास एक भी पॉइंट मिसिंग है, उसका एक भी कंसेप्ट मिसिंग है तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा और उसको अच्छा करना है क्योंकि कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पूरे लोगों का केयर किए कि जितने लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, जितने लोग भी इंडिया में मैकेनिकल की प्रिपरेशन करते हैं, उन सब लोगों को कवरेज दे सके, चाहे वो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स किसी का परचेस किया हो, हर तरीके से एक स्टूडेंट को हम लोग कवर करने का ट्राई किए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुजीत से बात करते हैं कि सुजीत तुम कौन से सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से केयर की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में डिटेलिंग की हो अच्छे से? सर बेसिकली मैंने 4 सब्जेक्ट डील किया, FM, MD, प्रोडक्शन एंड थर्मो। अच्छा, जैसे मैं प्रोडक्शन के बारे में पूछना चाहूँगा कि जैसे प्रोडक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका वेटेज मेरे अंदाज से बहुत बिग है, मतलब एक मैकेनिकल ब्रांच में, और प्रोडक्शन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो एकदम स्टूडेंट का इतनी जल्दी फेवरेट नहीं होता है। कोई 1 साल पढ़ रहा है तो एकदम से फेवरेट हो जाए, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, गेट में तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आता है, लेकिन इतना डेप्थ थ्योरेटिकल है तो हमारे लिए मेरे अंदाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम प्रोडक्शन को बेटर और बेस्ट बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाकी लोग जितने लोग की भी प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं है। लोग प्रोडक्शन क्योंकि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन था उसके एक लाइन आंसर लिख के छोड़ दिए या बहुत ज्यादा डिटेलिंग ही नहीं की, बस ऑप्शन ही दे दिए फिर बात खत्म। बहुत सारी बुक्स में ऐसा है, और हमारे में ऐसा है कि प्रोडक्शन इसलिए नहीं पढ़ते लोग कि थ्योरी ज़्यादा है और जो न्यूमेरिकल्स रहता है वो पार्ट कम रहता है। कभी कभी न्यूमेरिकल छूट गया, थ्योरी छूट गया, थ्योरी भी इतनी वास्ट रहती है कि आप फुल पूरा पढ़ गए हो, लेकिन फिर भी होता है कि कुछ क्वेश्चन छूट कुछ ना कुछ पोर्शन छूट ही गया करके। और क्या कुछ क्वेश्चन का ऐसा है कि थ्योरी है तो सब क्या एज्यूम कर लेते हैं ना अदर जो भी हैं कि हाँ लोगों से बनता होगा तो ऑप्शन दे देते हैं, हो गया। लेकिन हमारी बुक में प्लस पॉइंट ये है कि अगर मैं छोटा चीज, अगर हम लोग बोल रहे हैं कास्टिंग में राइजर है ना, तो राइजर ऑप्शन में आ रहा है क्यों है, मतलब उसका भी रीजन हमारे पास है क्यों है वो। जो जैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाए हैं तो कास्टिंग जनरली न्यूमेरिकल्स पुट द फार्मूला गेट द वैल्यू, लेकिन हम लोग जैसे अगर बता रहे हैं ना कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया, देन हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे, बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है तो ये कैसे आ रहा है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिटेलिंग हम लोग बहुत गुड किए करके। इवन जैसे क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं लोग, क्या करते हैं बस फार्मूला रखे आंसर आ गया, हम लोग वो फार्मूले तक कैसे पहुंच रहे हैं वो चीज़ें भी है। की पॉइंट भी इतने ऐसे डाले गए हैं, जैसे परमिएबिलिटी जनरली कोई परमिएबिलिटी बताता नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो फार्मूला है और स्पेसिमेन जो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब ये चीज़ें भी हैं, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग एंजॉय करने वाले हैं। एंजॉय करने ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग हमको जितना भी वर्कआउट करने में टाइम लगा, मेरे को लगता है कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग था, क्योंकि प्रोडक्शन में लगभग क्वेश्चन कितने थे? प्रोडक्शन में सर अराउंड इसमें सबसे बड़ा चैप्टर 6 है मशीनिंग वाला। हाँ। उसमें अराउंड 265। पूरे प्रोडक्शन में कितना 700 से ज्यादा क्वेश्चन है क्या? 700 समथिंग, 900 से ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब 900 से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ प्रोडक्शन में थे जी। तो आप लोगों को प्रोडक्शन में प्लान भी करना पड़ा और एग्जीक्यूशन का भी आसान नहीं था। प्रोडक्शन में एक कंटेंट लिखते समय इतना टफ नहीं है कि अगर हम सोचे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ दे दे तो फिर इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर हम हर जगह का रीजनिंग ट्राई करें कि हर क्वेश्चन का रीजनिंग क्या है। ठीक है, एक टीचर को बहुत आइडिया होता है जो पढ़ाता है, उसके पास रीजनिंग बहुत है, लेकिन उस रीजनिंग को एक कंटेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना वो इतना आसान वर्क नहीं था। तो उसके लिए हमको वर्कआउट करना पड़ा कि अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कुछ पूरा 2 पेज का हम लोग कुछ रीजनिंग दे रहे, पढ़ा तो रहे नहीं, तो कंटेंट को बहुत स्पेसिफाई करके पूरा परफेक्टली एक बुक फॉर्म के फॉर्म में लाना, ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इसके लिए अच्छा खासा वर्कआउट करना पड़ा। प्रोडक्शन में सर मैन्युफैक्चरिंग और प्लस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन और ज़्यादा हो गए हैं। उसमें प्रोडक्शन ब्रांच के भी क्वेश्चन है प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन के क्वेश्चन भी हम लोग इसमें ऐड करके रखे। इसका मतलब कि प्रोडक्शन के क्वेश्चन जो है वो सफिशिएंट क्वेश्चन है। कोई अगर प्रिपरेशन करता है, पूरे 1 ईयर 2 ईयर की प्रिपरेशन करता है, तो उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यस सर, ठीक है। अब अपने में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अदर बुक से ज़्यादा है, और जैसे क्या न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहते हैं तो पता रहता है एक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही है ना
कि हम वो टर्म ही हमने नहीं पढ़ा है और तो फिर कैसे करेंगे। तो वो नया क्वेश्चन भले वो एक ही लाइन का आंसर होगा, लेकिन वो एक नंबर तो बनेगा ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर हमको हाँ। उस टॉपिक का आइडिया नहीं है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमसे बनेगा नहीं। 4 ऑप्शंस भी है, वो इजी भी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आइडिया ना हो तो वो हम सॉल्व नहीं कर, मतलब हम उसका आंसर दे ही नहीं सकते। तो प्रोडक्शन में कंटेंट्स बहुत हाँ। सारा है एक्चुअली, नंबर ऑफ मतलब उसके पास जो पूरा प्रोडक्शन का मेरे को लगता है जो कंटेंट्स है, तो उसमें क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इतनी सारी है, हाँ। कितने सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते और हैं। जो की पॉइंट्स भी हमने डाले हैं उससे भी ऐसा है कि जैसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया भी गया तो की पॉइंट्स अगर बंदा ध्यान दिया है तो वो भी हो जाएगा उससे कवर। अच्छा, उससे वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैकेनिकल वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सब समझ सकते हो कि हम लोग ना डिटेलिंग बहुत सारा वर्कआउट किए। इसलिए मैं एक पैनल रखा अभी कि अगर मैं सिर्फ बात करता तो मैं कितनी ही बात कर पाता, मतलब मेरे पास तो कम आइडिया मैकेनिकल का। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे मेरे पास आइडिया हो गया इन लोगों से बात कर करके कि मैकेनिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर में क्या होता है। जैसे मेरे को पता है कि प्रोडक्शन में कास्टिंग होता है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चालू हो गया। आने वाले समय में मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत आइडिया रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम खोमेश से बात करते हैं कि खोमेश तुम कौन से सब्जेक्ट्स को कवर किए हो? सर वैसे तो मैंने 3 सब्जेक्ट में अपना रिव्यू दिया था, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन और एक सब्जेक्ट था मॉस। तो मेरा मेन फोकस सर मशीन डिज़ाइन में रहा था। और मशीन डिज़ाइन सिंस ये डिज़ाइन वाला सब्जेक्ट होता है Okay. तो इसमें मैंने मतलब कोशिश किया कि हर एक न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन देने का स्टाइल है उसको मैं डायग्राम के थ्रू मतलब समझाने की कोशिश किया हूँ, जिससे स्टूडेंट्स फील कर पाए। जैसे कि हम लोग का एक चैप्टर होता है डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोड, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस दे दिया रहता है। तो हम ऐसा नहीं कि मतलब उस फार्मूला लगाए है ना, थ्योरी अप्लाई किए और बन गया सॉल्यूशन, ऐसा हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उससे फिर कंसेप्ट नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ, तो हम विच टाइप ऑफ थ्योरी वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको मैंने डायग्राम के थ्रू मतलब कैसे उस अप्रोच को लाए, कौन से थ्योरी को मतलब हम अप्लाई करें। जैसे सोडरबर्ग थ्योरी होता है, गुडमैन इक्वेशन अपन अप्लाई करते हैं। ये सारी थ्योरी जो है डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग के जो जब क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको डायग्राम के थ्रू मतलब समझाने की कोशिश की है कि हम कौन सी थ्योरी को हम बेटर वे में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग का एक चैप्टर होता है जैसे कि डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। तो सर ये ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन मतलब हर साल मतलब हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से आएगा। हाँ, आएगा ही आएगा ऐसा करके। तो उसमें सर भी जैसे डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग होता है, वैसे ही डिज़ाइन अगेंस्ट जो स्टैटिक लोडिंग होते हैं उसमें है ना बहुत सारे थ्योरी अप्लाई करते हैं। और उन सभी थ्योरी से एक मतलब 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो हर साल मतलब एक्सपेक्ट मतलब किया जा सकता है कि आना ही है इस क्वेश्चन को। तो सर मतलब वो जब हम उस थ्योरी के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे मतलब हम कौन से मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि मतलब है ना इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आता ही है, तो मतलब जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी है, इसको तो मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करता हूँ, तो चलो मतलब मैंने याद कर लिया। अब जैसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होता है तो है ना, इसके लिए मैं कहीं पे पढ़ा हुआ है कि ब्रिटल मटेरियल यूज़ करता है, तो चलो मैंने इसको याद कर लिया। लेकिन सर यहाँ पे की पॉइंट्स के थ्रू मतलब उसको अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश किया गया है कि मतलब स्टूडेंट उसको देख पाए कि हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, डक्टाइल मटेरियल के लिए ही क्यों कर। अच्छा, हम तो रीजनिंग का भी बहुत केयर किया गया। हाँ सर। तो ये बाकी बुक में मिसिंग, ये वाला पार्ट मिसिंग रहता है क्या, कि हम रीजनिंग उतनी नहीं रहती है कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? यस सर। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग पे बहुत काम किए। हाँ सर, उन चीज़ों का भी मतलब प्रॉपर केयर किया गया है। और मुझे उम्मीद है सर कि इस सब्जेक्ट को मतलब जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाएगा तो मतलब वो काफ़ी एंजॉय करने वाला है। यस सर। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, मेरे को लगता है कि ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम हर एक सब्जेक्ट को बहुत परफेक्टली ट्राई किए कि बेस्ट है करके। अब आपके फीडबैक से पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगता है करके। ये कंपटीशन वाला पार्ट भी था हम लोग के लिए कि हर एक सब्जेक्ट बेस्ट होना चाहिए। लास्ट में जब आप पढ़ते रहो तो आप ये ना डिसाइड कर सको कि हम लोगों का सबसे अच्छा मॉस था या हम लोगों का सबसे अच्छा FM था या इंडस्ट्रियल था। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए डिसीजन बहुत टफ हो कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है, यही हमारे लिए अचीवमेंट होगा। और इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी है, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में डील करते ही है। मैथ्स वाला पार्ट गुरुपाल सर देखते ही है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था नहीं,
एप्टीट्यूड सौरभ ठाकुर सर थे। तो इस पैनल में मैंने मैथ्स और एप्टीट्यूड की ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन को इतना सारा डील करते, मैं सालों तक मैथ्स पढ़ाया हूँ, तो वो मेरे को गुड आइडिया है, तो वहाँ पे तो डिस्कशन की नीड नहीं है। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड तो बहुत गुड फॉर्म में पहले से ही रखा था। मैकेनिकल का बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको गुड आइडिया मिले कि मैकेनिकल का अगर आप कंटेंट ले रहे हो तो आप बिलीव कर सके, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ा सा वेट करना है, या तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वेबसाइट में जाएंगे, 15 अप्रैल तक हम लोग प्री बुकिंग चालू कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल से रहेगा, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सेकंड चीज़ है कि आपको अगर लगता है कि मेरे को परचेस करना, प्री ऑर्डर अगर देना है, तो आप सैंपल कॉपी पहले देखिएगा। मैं किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं चाहता, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि कोई बिना सोचे समझे करे, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, किसी पे भी ब्लाइंड बिलीव नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं सैंपल प्रोवाइड किया कि आप एक बार देखो कि हर एक चैप्टर का सैंपल कैसे है, और हर एक चैप्टर का सैंपल जैसा मिलेगा, आगे पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट जो है वो वैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर, तो फिर आप लोग वेट कीजिएगा, फीडबैक का वेट कीजिएगा, जब बुक आ जाएगी तब देखिएगा। लेकिन ओवरऑल आप 2020 का एग्जाम जितने लोग देने वाले हैं, 21 का एग्जाम देने वाले, वो लोग एंजॉय करने वाले हैं, तो उसके लिए वरी मत कीजिएगा। सेकंड चीज़ है, कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम 2021 का एग्जाम देने वाले, तो हम इस बुक को परचेस करेंगे तो 2020 का जो पेपर होगा वो तो इसमें सर इंक्लूडेड नहीं है, वो तो 2020 के लिए बुक है। तो जो लोग 2021 का भी एग्जाम देने वाले, वो लोग इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अगर यूट्यूब को फॉलो करते होंगे तो आप देखोगे ध्यान से कि इस बार जब 2019 का पेपर हुआ तो पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम यूट्यूब में मतलब अपलोड किए थे। तो आप देख सकते हो कि जब अगर आपके पास ये बुक रहेगी तो 2020 का पेपर होगा, चाहे वॉल्यूम, चाहे आपका सेट 1 हो, सेट 2 में पेपर हो, उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपके पास रहेगा, तो उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग यूट्यूब में प्रोवाइड कर देते, तो वो आप इंजॉय करने वाले, ठीक है। तो सभी लोग सेशन एंजॉय किए होंगे, है ना, ठीक है। मैं तो एंजॉय किया हूँ, मैं तो नॉर्मली ये सब डिस्कशन करते रहता हूँ, तो हम कुछ लोगों के लिए न्यू था इस टाइप का पैनल डिस्कशन, और मैकेनिकल के साथ बैठ के मैं पहली बार बात किया, मेरे लिए भी थोड़ा सा न्यू था कि मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स और मैकेनिकल का डिस्कशन, ऐसा लग रहा होगा कि मैं मैकेनिकल पढ़ाता हूँ, बट ठीक है, तो ये डिस्कशन गुड था, ठीक है। तो आप ऐसे एंजॉय करते रहिए, गेट एकेडमी को फॉलो करते रहिए, और गेट एकेडमी पे आप जो ट्रस्ट करते हो उसके लिए मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ आप लोगों को। हमारी टीम हमेशा केयर करेगी, और आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होंगे ना उसका भी केयर करेंगे। अगर आपको लगेगा कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखेंगे, मतलब जो लोग बुक्स लेते हैं हम लोग उनका भी केयर करते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स अगर हो रही है उसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे। तो डे बाय डे हम इंप्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं बोला भी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास लोग बहुत अच्छे होते हैं हमेशा, तो हम लोग जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर प्रोवाइड करेंगे, क्लियर, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके फ्यूचर की बात है तो आपको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे एंजॉय करते रहिए, ऐसे गेट एकेडमी फैमिली को आप प्यार करते रहिए, रिस्पेक्ट करते रहिए, ठीक है। तो लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।